हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मेथड्स क्या हैं किसी भी सॉलिड की प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से किस मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी प्रोजेक्शन, किसी भी हेक्सागोनल पिरामिड या हेक्सागोनल प्रिज्म या पेंटागोनल पिरामिड या स्क्वायर पिरामिड या टेट्राहेड्रन का कैसे उसका प्रोजेक्शन बनाया जाएंगे, कैसे उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी शेप्स के बारे में कि कौन सी शेप कैसा होता है। ठीक है, किस शेप को कैसे ट्रीट करेंगे, कि टेट्राहेड्रन को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको एज ए पिरामिड लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी सॉलिड का, वेदर इट इज़ पिरामिड और प्रिज्म, कैसे उसका टू शेप, कैसे उसका ऑर्थोग्राफिक पोजीशन बनाएंगे, उसकी बात करेंगे, उसकी डिस्कस किया जाएगा। तो आई स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि प्लेन में आप लोग को बताया गया था कि जब भी हम लोग प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो उसमें 4 स्टेप 5 स्टेप बता दिए गए थे कि आपको उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आपको अपना चलना था। क्वेश्चन जैसा ट्रीट कर रहा है उसके हिसाब से आप उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में बताया गया था कि पहले हम लोग को टू शेप बनाना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद उसका टू लेंथ बनता है, उसके बाद सरफेस इंक्लिनेशन एंगल बनता है, फिर फ्रंट व्यू या टॉप व्यू क्वेश्चन के हिसाब से आता है, या तो फ्रंट व्यू आएगा या तो टॉप व्यू आएगा। उसके बाद नॉर्मल प्लेन मेथड से हम लोग नया टॉप व्यू या फ्रंट व्यू निकालते हैं। तो ये 5 से 6 स्टेप्स बताए गए थे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सॉलिड से को ड्रॉ करने के लिए। सेम ऐसा ही स्टेप आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को भी दिया गया है कैसे ड्रॉ करना है। उसमें पहले आप लोग को प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पहले आप लोग को जो टू शेप होगा वो बेस का टू शेप ड्रॉ करना होगा। बेस का टू शेप मतलब अगर मान लीजिए स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्क्वायर पिरामिड है, तो इसका जो बेस आ रहा है उस बेस का टू शेप कैसा आएगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। और बेस का टू शेप देखने के लिए हमको, ये देख रहे हैं, बेस का टू शेप देखने के लिए हमको ऊपर से देखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से देखने पे जो भी आ रहा है ये मेरा टू शेप बेस का आ रहा है। ठीक है, तो उसको ऊपर से जब भी देखेंगे तो पिरामिड है, अगर तो पिरामिड अगर तो उसका टू शेप ऐसे आएगा कुछ, जो कि इसका एपेक्स होगा और ये सभी कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, तो टू शेप ऑफ बेस कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। स्क्वायर पिरामिड भी हो सकता है, स्क्वायर प्रिज्म भी हो सकता है, पेंटागोनल पिरामिड हो सकता है, हेक्सागोनल पिरामिड हो सकता है, हेक्सागोनल प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बताएगा आपको। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी सॉलिड की बात करेगा तो पहले उसका बेस बनाना पड़ेगा। बेस कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा, सेम वैसा ही है जैसे टू शेप की बात करते थे। टू शेप एच पी में बनेगा कि वी पी में बनेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, तो टू शेप एच पी में बनना है कि वी पी में बनना है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ऐसा ही इसी प्रकार टू शेप बेस का कहाँ बनेगा, एच पी में बनेगा कि वी पी में बनेगा वो आपको क्वेश्चन में मिला रहेगा। ठीक है, टू शेप बनाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि वी पी में दिया हुआ था। टू शेप बनाने के बाद अच्छा, दूसरी चीज़ में हमेशा मान के चलिएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे बनेगा। जब तक क्वेश्चन में ना दिया रहे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे बनाना है तब तक आपको उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही बना के चलना है। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि उसकी प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे बनाइए, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात ही कर रहा है, तब आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा आप उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को ही लेके चलिएगा। ठीक है, जो मान लीजिए कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन रहा था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है। तो टू शेप मैंने बेस का जो टू शेप था वो मैंने एचपी बनाया। सेम ऐसा ही जैसे उस पर भी करते आते थे। टू लेंथ बनाने के लिए आप लोगों को प्रोजेक्टर डालने पड़ते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोजेक्टर्स डालने पड़ेंगे। और जब भी प्रोजेक्टर डालेंगे तो टू शेप ऑफ सॉलिड बन के आएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको टू शेप सॉलिड का बनाना पड़ेगा। अब सॉलिड का टू शेप कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए पिरामिड है, ठीक है, मैंने स्क्वायर पिरामिड लिया। ठीक है, तो मेरा स्क्वायर पिरामिड का टू शेप कुछ ऐसे बन के आया। उसके मैंने प्रोजेक्टर डाला तो उसका सॉलिड ऐसे बन के आएगा। ठीक है, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर डालेंगे, ये बन के आ गया टू शेप ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इस प्रकार अगर स्क्वायर पिरामिड है तो स्क्वायर उसकी हाइट दी हुई होगी कि कितने हाइट तक बनाना है। ठीक है, तो टू शेप ऑफ सॉलिड उसका नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उस सॉलिड को कितने एंगल पे इंक्लाइन करना है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, या तो बोलेगा कि वो एक्सिस के अबाउट इंक्लाइन करना है या बेस के अबाउट इंक्लाइन करना है। ठीक है, मान लीजिए कि बोला है क्वेश्चन में कि आपको एक्सिस के अबाउट इंक्लाइन करना है, तो एक्सिस के अबाउट इंक्लाइन करने के लिए आपको ये एंगल देना पड़ेगा या दिया होगा। अगर इत्तेफाक से
नहीं दिया है, क्योंकि जब भी वो देगा तो बेस की अगर बोला 30 डिग्री इंक्लाइंड, ठीक है, 30 डिग्री वो हमेशा एक्सिस के अबाउट इंक्लाइन करा है, लेकिन यहाँ पे आपको बेस के अबाउट इंक्लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको बेस के अबाउट इंक्लाइन करना पड़ेगा, जो भी एंगल दिया रहेगा उसको 90 से घटा देंगे। 90 से मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री में 90 गए 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री जो आएगा वो बेस से इंक्लाइंड आएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि कभी बोलेगा कि बेस के अबाउट इंक्लाइन करना है या किसी फेस के अबाउट इंक्लाइन करना है। ठीक है, तो आपको ये एंगल दिया रहेगा, ये एक्सिस के अबाउट इंक्लाइन दिया रहेगा, तो ये साफ साफ दिख भी रहा है आपको। अगर हम लोग मान लीजिए कि 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो 90 में से 30 इसलिए घटाया गया कि तीनों 180 को होता है, तो 90 30 120, ये बचेगा 60, तो इसलिए इसको 90 से 30 घटाया गया, तो हम लोग को ये बेस के अबाउट इंक्लाइन 60 डिग्री आ गया है। अब हम लोग इस बेस को पहले 60 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, उसके बाद जितने भी लेंस लेंगे वो इसी लेंस के लेके आपको उस बेस के अबाउट इंक्लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टिल्टेड सॉलिड में ऐसे कुछ बनेगा, क्वेश्चन जैसा बोलेगा। क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि बेस के अबाउट इंक्लाइन करना है तो ऐसे बनाइए, क्वेश्चन अगर बोल रहा है फेस के अबाउट इंक्लाइन करना है तो उस पूरे फेस को, ये जो पूरा फेस है, ठीक है, ये पूरे फेस को इस पे गिरा के रख देना है। ठीक है, फिर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनेगा। बनने के बाद फिर वही करना है, प्रोजेक्टर्स डालने पड़ेंगे सभी पॉइंट से, इधर से भी प्रोजेक्टर डालेंगे तो आपको एक नया व्यू निकल के आएगा। अगर एच पी में बनेगा तो उसको हमेशा टॉप व्यू बोला जाएगा, अगर क्वेश्चन में वी पी में बन रहा है तो उसको टॉप फ्रंट व्यू बोला जाएगा। उसके बाद फिर वही करना पड़ेगा नॉर्मल प्लेन मेथड से। ठीक है, उसको फिर इंक्लाइन करना पड़ेगा, कितने जितना भी एंगल दिया रहेगा उसके अबाउट इंक्लाइन करके, या तो फेस एज बेस के अबाउट इंक्लाइन करने को बोलेगा या किसी फेस के अबाउट इंक्लाइन करके प्रोजेक्टर बना के आपको नया फ्रंट व्यू या टॉप व्यू जो भी मिलना होगा वो मिलेगा। ठीक है, मेथड वही है बस। ठीक है, मेथड बनाने का वही है। तब यहाँ पे दिक्कत क्या होती, ये यहाँ पे बस अंतर क्या है प्लेन और प्रोजेक्शन में, जब भी आप लोग टू शेप बनाएंगे, वो अभी आगे बात करते हैं हम लोग। प्लेन में क्या करते थे हम, जब भी उसका टू शेप बनाते थे, तो मान लीजिए पेंटागनल था, पेंटागनल का जब भी टू शेप बनाते थे तो ये वाले लेंथ को बात करते थे। पेंटागनल या तो ऐसे बनता था, नहीं तो इस प्रकार वाला बनता था। ठीक है, कॉर्नर वाले की हम लोग ये बात करते थे, एज वाले के लिए ये बात करते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉलिड में, ये चीज़ अब जैसे हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट लेके चलते थे, ये चीज़ अब राइट लेके चलना पड़ेगा, ये कॉर्नर अब राइट लेके चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं टू शेप ऑफ पिरामिड की, जिस ठीक है, टू शेप ऑफ बेस बनाना है, तो बेस बनाने के लिए बेस पिरामिड का जो बेस होगा वो कैसा हो सकता है, वो तो स्क्वायर पिरामिड होगा, नहीं तो पेंटागनल पिरामिड होगा, नहीं तो हेक्सागोनल पिरामिड होगा। अब पेंटागनल पिरामिड होगा तो मान लीजिए जैसे हम लोग बोलते थे कि टू शेप प्लेन के लिए, टू शेप ऑफ प्लेन वन ऑफ इट्स साइड इज इन एच पी, तो वन ऑफ इट्स साइड इज इन एच पी लिखते थे तो हम लोग प्लेन में लेफ़्ट ले लेते थे उस साइड को। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉलिड में आपको उस साइड को हमेशा राइट में लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे राइट में लिए स्क्वायर पिरामिड में, यहाँ पे भी राइट में लिए, यहाँ पे भी राइट में लेंगे। तो प्लेन और सॉलिड में बस ये अंतर आएगा, क्योंकि अगर हम इसको राइट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब इस सॉलिड को हम लोग इंक्लाइन करेंगे, जो इसका जो सेकंड पॉइंट था टू शेप ऑफ सॉलिड, उसको जब इंक्लाइन करेंगे तो एच पी के वो राइट साइड से ही इंक्लाइंड हो पाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से इंक्लाइन नहीं हो पाएगा, उसको राइट साइड से ही इंक्लाइन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसको अगर जब भी बात करेगा एज की बात किया या स्लैंट सरफेस की बात किया, स्लैंट सरफेस मतलब पिरामिड में पिरामिड में स्लैंट सरफेस वही होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बनाए ये हर पॉइंट से, तो ये जो सरफेस बन के आ रही है ना, ये सरफेस, इसी को स्लैंट सरफेस बोलते हैं। तो स्लैंट सरफेस अगर बोला है, इंक्लाइन टू स्लैंट सरफेस बोला है, या फेस सिर्फ बोला है, ठीक है, या तो एज बोला है, एज बोलेगा तो आपको पता है कि एज के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा जिसमें राइट साइड आपको एज दिखाना पड़ेगा, वो एच की जगह स्लैंट सरफेस भी बोल सकते हैं आप। स्लैंट सरफेस मतलब इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, 3 पॉइंट हमेशा ट्रायंगुलर फेस मिलेगा, पिरामिड में बताया गया था कि हमेशा ट्रायंगुलर पॉइंट मिलेगा। तो 2 पॉइंट जो होंगे वो नीचे के 2 बेस के ही पॉइंट्स होंगे, 2 बेस के ही कॉर्नर्स होंगे, और तीसरा जो होगा वो अपेक्स का होगा। इसलिए जब भी बोले स्लैंट सरफेस इंक्लाइंड है, या स्लैंट सरफेस बोले या फेस बोले या इंक्लाइन टू फेस बोले, ठीक है, एच पी ओ बी पी जो भी बोले आपको उसी में, उसके लिए आपको इस टाइप का फिगर बनाना पड़ेगा टू शेप ऑफ बेस के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर अगर बोले या स्लैंट एज बोले, स्लैंट सरफेस और स्लैंट एज में अंतर होता है। सरफेस में आपको 3 पॉइंट वाले एक सरफेस की बात करेंगे, और एज में ये एज हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको,
ये एज हो जाएगा, सॉरी ये एज हो जाएगा, ठीक है। स्लैंट एज की अगर बात किया तो ये एज होता है, और सरफेस की बात की तो ये पूरा सरफेस होता है, ठीक है। ये अंतर होता है स्लैंट एज और स्लैंट एज में। तो जब भी स्लैंट एज बोले या सिर्फ एज बोले तो एज मतलब ये चीज़, ये एज की बात कर रहा है। तो जब भी एज बोलेगा तो एज दिखाने के लिए उसको हमेशा एक कॉर्नर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक कॉर्नर से ही निकलेगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जो बनेगा वो एज बनेगा। इसलिए हम लोग को हमेशा जब भी बोले कि स्लैंट एज, तो स्लैंट एज अगर बोला है या सिर्फ एज बोला है तो आपको कॉर्नर वाला उठाना पड़ेगा पॉइंट, और जो कॉर्नर बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। ऐसा ही अब ये एग्जांपल सबके लिए लेके चल रहा है, सबके लिए वो एप्लीकेबल है। स्क्वायर पिरामिड हो, चाहे पेंटागनल पिरामिड हो, चाहे हेक्सागोनल पिरामिड हो, वो बनना ऐसा ही है। अगर कॉर्नर बोला है तो कॉर्नर राइट राइट पे ही बनाना है कॉर्नर, ठीक है। सिर्फ स्लैंट एज बोले या सिर्फ एज बोले, ठीक है, एज और एज ऑफ बेस में अंतर आएगा। एज अगर बोलेगा तो इस एज की बात करेंगे, ठीक है। एज ऑफ बेस की बात करेगा तो ये एज ऑफ बेस है। तो अगर एज ऑफ बेस बोले तो आपको ये वाला बनाना है फिगर ट्रू शेप, और सिर्फ एज बोले तो आपको ये वाला बनाना है, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, अगर एज बोले, ठीक है, एज बोला या यहाँ पे लिख लो एज ऑफ बेस बोले, या स्लैंट सरफेस बोले, स्लैंट सरफेस मतलब वही सरफेस जो इंक्लाइन बताया गया था, या फेस बोले। इसी को स्लैंट सरफेस भी बोल सकता है, इसी को फेस भी बोल सकता है। तो जब भी ये तीनों में से कुछ भी बोलेगा तो आपको राइट साइड में बनाना पड़ेगा। और अगर कॉर्नर बोलता है या स्लैंट एज बोले या सिर्फ एज बोले, ठीक है, तो आपको ये वाला फिगर टू शेप का पिरामिड के लिए बनाना पड़ेगा। ये ओ पी क्या है, ये ओ पी, ये कॉर्नर, इस एपेक्स को ओ दिखाया गया है, और इसके थ्रू अगर पास कोई एक्सिस होता है तो ये पॉइंट पी है, इसलिए इसको ओ पी दिखाया गया है। ओ और पी इसके एपेक्स और उसके बेस से एक्सिस, उसके बेस से के थ्रू एक्सिस जो पास हो रही है उसका पॉइंट है पी। सेम ऐसे ही पेंटागनल पिरामिड के लिए बात हो रही है। और ये पेंटागनल अगर एज बोल रहा है, ये स्लैंट सरफेस बोल रहा है या फेस बोल रहा है तो आपको ये बनाना है। अगर कॉर्नर बोल रहा है, स्लैंट एज बोल रहा है या सिर्फ एज बोल रहा है तो आपको ये बनाना है। सेम ऐसे ही हेक्सागोनल की भी होगी, ऐसे ही हेक्सागोनल की भी होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे हम लोग प्रिज्म का। प्रिज्म में क्या होता है, आपको बताया गया था कि इसके दोनों बेसिस जो होते हैं, अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो इसके दोनों बेसिस, ऊपर के भी सरफेस और नीचे की भी सरफेस दोनों स्क्वायर रहेगी। पेंटागनल है तो पेंटागनल रहेगी, और हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल प्रिज्म रहेगा। इसके कॉर्नर्स देखिए, इसको थोड़ा हम ब्रॉड करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इसके कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स हैं इसके। अब एक प्रिज्म को, स्क्वायर प्रिज्म को लेकर चल रहे हैं तो वो हमेशा सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे पेंटागनल हो चाहे जो हो। ये मान लीजिए ए बेस बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसके जो देखिए, इसके जो सरफेस आ रहे हैं, नीचे के जो सरफेस है और ऊपर का सरफेस, ये हमेशा आप सेम रहेगा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, पेंटागनल है तो पेंटागनल रहेगा, हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एज आता है, वहाँ पे हम लोग बोलते थे स्लैंट एज या सिर्फ एज, यहाँ पे इसको बोलेंगे वर्टिकल एज। ये आएगा हमेशा, वर्टिकल मतलब सीधा एज, ठीक है। तो यहाँ पे बदल जाएगा, इसे वर्टिकल एज बोलेंगे। इसके थ्रू भी एक्सिस पास होगा, ठीक है, इसके थ्रू भी एक्सिस पास होगा, ठीक है। ये आएगा सरफेस या फेस, ठीक है। अब यहाँ पे स्लैंट फेस नहीं बोलेगा, ना कि स्लैंट करके नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैंट कुछ नहीं है। स्लैंट वहाँ पे होता है जब झुकी हुई होती है, यहाँ पे सब कुछ वर्टिकल वर्टिकल है, तो यहाँ पे सिर्फ फेस लिख के आएगा कि फेस या वर्टिकल एज, ठीक है। तो ये इस प्रकार होता है। ऐसा ही पेंटागनल प्रिज्म के लिए भी होगा, और ऐसा ही आपका हेक्सागोनल प्रिज्म के लिए भी होगा, ठीक है। जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे, अब इसके अगर ट्रू शेप बनाने के लिए देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम, फेस अगर आया या एज आया या साइड आया, एज और साइड एक ही होता है। अगर फेस की भी बात आई तो फेस हमेशा चार कॉर्नर्स को मिलके आपको एक फेस मिलेगा, जो बताया गया था स्टार्टिंग में पहले वीडियो में, कि जब भी हम लोग प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म में हमेशा जो भी फेस आएगा वो रेक्टेंगुलर ही फेस आएगा। आप इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, पीछे से भी देख लो, किसी में भी देख लो, आपको रेक्टेंगुलर फेस ही मिलना है, ठीक है। पिरामिड में वही चीज़ अलग हो जाता है, वहाँ पे आपको ट्रायंगुलर फेस मिलता है, और वहाँ पे 3 पॉइंट्स मिला के आपको ट्रायंगुलर पिरामिड मिलता है, ठीक है। तो अगर फेस लिखे,
फेस इंक्लाइन टू एच पी, या फेस इज इन वी एच पी, या एज इज इन एच पी, या साइड इज इन एच पी, तो आपको यही चीज़ उठाना है और साइड हमेशा राइट साइड ही लेके चलना है। ऐसा ही पेंटागनल की भी बात होगा तो पेंटागनल भी ऐसा ही करना पड़ेगा, और हेक्सागनल की बात आएगा तो हेक्सागनल में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये A1 B1 C2 ये सब क्या है, मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, ABCD किए हैं इसके बेसिस को, तो जब भी इसका टू शेप ऊपर से देखोगे तो आपको दोनों ये भी दिखेगा और नीचे वाला भी, बॉटम एज दोनों दिखेगा, ठीक है, इसलिए इसकी मार्किंग A1 B2 C2 ऐसे करके किए हैं, ठीक है। अगर कॉर्नर की बात करता है कि कॉर्नर इज़ इन HP या कॉर्नर इज़ इन BP, ये वर्टिकल एज बोले तो ना, ये वर्टिकल एज है, ये वर्टिकल एज है, ये वर्टिकल एज है, ये वर्टिकल एज है, इसके पीछे वाला वर्टिकल एज है। तो अगर बोले कॉर्नर इन HP या VP या वर्टिकल एज इन HP या VP, तो आपको कॉर्नर वाला बनाना है, और कॉर्नर वाला बनाने के लिए राइट साइड में आपको कॉर्नर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉर्नर बोले या वर्टिकल एज बोले प्रिज्म में, तो ये वाला बनाएंगे, तो ये वाला। इन दोनों को इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना पड़ेगा आपको। पिरामिड में क्या आ जाएगा, एज के साथ स्लैंट सरफेस, और फेस, स्लैंट सरफेस बोलो या फेस बोलो दोनों एक ही चीज़ है। कॉर्नर में स्लैंट एज आ जाएगा या एज सिर्फ बोलेगा। अगर इसमें बोलेगा तो ये एज ऑफ बेस बोलेगा, ठीक है, और इसमें जो एज आएगा वो ये एज आएगा, ये एज आएगा, ठीक है। आइए, ये हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे क्या था, आगे नहीं था, ठीक है, आगे नहीं था, तो आगे के लिए कुछ और स्लाइड बना लेते हैं हम लोग। जब भी टेट्राहेड्रन आएगा, ये बताया गया था कि टेट्राहेड्रन अगर आता है तो उसको हम लोग पिरामिड की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसमें बस क्या जाएगा, उसका जो ट्रायंगुलर, उसका जो बेस आएगा वो ट्रायंगुलर आएगा, ठीक है, और सभी पॉइंट्स उसके टेट्राहेड्रन ही आएंगे, इसलिए उसको टेट्राहेड्रन पिरामिड बोलते हैं। कुछ इस प्रकार आएगा ठीक है। इसमें 4 ट्रायंगुलर बेस मिलेंगे, आप किसी भी के अबाउट पलटेंगे उसको हमेशा ट्रायंगुलर बेस ही मिलता है। तो टेट्राहेड्रल को वैसे तो आएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो या तो स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड या प्रिज्म से आएगा, पेंटागनल पिरामिड या प्रिज्म से आएगा, और हेक्सागनल पिरामिड या प्रिज्म से आएगा। इन्हीं 6 से आना है क्वेश्चन, ठीक है। तो धीमे धीमे करके हम लोग एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, और उसको कैसे किया जाता है, करने का तरीका वही है। आपको ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे आपने प्लेन में याद रखा था स्टेप्स को, वही स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। याद करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले बेस का टू शेप बनाना है, देन टू शेप का बनाना है, सॉलिड का टू शेप बनाना है, उसके बाद एंगल से इंक्लाइन बोला है तो टिल्ट कर दीजिए, किसके अबाउट इंक्लाइन करना है, बेस के अबाउट करना है। तो अगर बेस के अबाउट किएगा तो बोलेगा इंक्लाइन 30 डिग्री है तो HP, तो अगर वो 30 डिग्री एक्सिस के अबाउट रोटेशन दिया है, अगर आपको बेस के अबाउट इंक्लाइन करना है तो उस जितना भी दिया है उसको 90 डिग्री घटा दीजिएगा, जो भी आएगा उसको बेस के अबाउट इंक्लाइन करके बेस को उसका फिर उसको बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल टॉप व्यू फ्रंट व्यू मिलेगा, कैसे बनेगा, सभी पॉइंट से वही प्रोजेक्टर डालना है, इधर से भी डालना है, शेप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके नॉर्मल प्लेन मेथड से कुछ और भी एंगल दिया रहेगा, ठीक है, उसको भी करेंगे तो आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग क्वेश्चंस के साथ आएंगे, या तो क्वेश्चंस के, हाँ क्वेश्चन 1-2 करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देंगे आपको करना पड़ेगा। उसके फिर हम लोग एक क्लास अरेंज कर लेंगे जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के, ठीक है, उसको हम लोग कवर अप करेंगे, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं, जैसा आप लोग बोलेंगे कुछ रिवीजन करवा दिया जाएगा, या किसी का कुछ छूटा होगा तो उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बार बार बोलते हैं, क्लास में भी बोलते हैं, यहाँ पे भी बोलते हैं, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तुम्हारा अच्छी ड्राइंग बनेगी, साफ ड्राइंग बनेगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो ड्राइंग भी ऐसा ही बनने वाली है, ठीक है। तो ड्राइंग भी ऐसे ही बनेगी, गंदी बनेगी। जब ड्राइंग गंदी बनेगी तो फिर एग्जामिनर बिना मन के चेक करेगा, और बिना मन के जब भी कोई चीज़ चेक होती है तो उसमें नंबर कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना साफ ड्राइंग बनेगी, भले ही गलत बनेगी, साफ बनेगी तो भी नंबर मिलेगा, ठीक है। मेंटेलिटी अलग अलग होती है सबकी ड्राइंग कॉपी चेक करने की। साफ बनाए हो गलत बनाए हो नंबर मिल जाएगा, हो सकता है नंबर मिल जाए, ठीक है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग साफ़ नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।